नाज़रीन, रूस और ईरान के नए जेट इंजन से लैस शहीद ड्रोन्स ने यूक्रेन के लिए एक नया और मोहलिक चैलेंज पैदा कर दिया है। एक ऐसा चैलेंज जो सिर्फ दिफाई निज़ाम ही नहीं बल्कि पूरे जंगी तवाज़ुन को हिलाकर रख सकता है। यकीन कर लीजिए, ये सिर्फ ड्रोन नहीं, ये जंग की नई जुबान है। अगर आप समझते हैं कि शहीद ड्रोन सिर्फ प्रोपेलर से चलने वाले सुस्त रफ्तार खुदकश तैयारे हैं, तो आप अभी तक पिछले दौर की जंगी सोच में जी रहे हैं, क्योंकि अब मैदान में आ चुका है शहीद 238 जेट इंजन से लैस तेज, मोहलिक और नाकाबिले गिरफ्त। और यह नया हथियार यूक्रेन पर वो कयामत ढा रहा है जिसकी ना सिर्फ मगरिब को तवक्को नहीं थी, बल्कि नेटो को भी अब अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पर सवालात उठाने पड़ गए हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, रूस के जेट इंजन वाले ईरानी शहीद ड्रोन्स मुबैना तौर पर यूक्रेन में फ़ज़ाई दिफाई रिपोर्ट्स में जिक्र सामने आ गया। यूक्रेन के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की रिपोर्ट्स से यह वाज़ेह हो रहा है कि रूस अब एक नया तबाहकुन ड्रोन लॉन्च कर रहा है, जो कि मौजूदा ईरानी शहीद ड्रोन्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा रफ्तार से परवाज़ करता है। यूक्रेनी फ़ज़ाइया को गुज़िश्ता रात फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत करते हुए जेट इंजन वाले हमलावर ड्रोन्स का सामना हुआ। हमले की नुमायां खसूसियात ये थी कि शुमाली सिंध से जेट इंजन वाले UAVs की तादाद 8 तक इस्तेमाल की गई। यह बयान इन इब्तदाई और नायाब सरकारी रिपोर्ट्स में से एक है, जिसमें यूक्रेनी फोर्सेस ने नए किस्म के लोटरिंग मैन्युएशन यानी घूमकर हदफ को निशाना बनाने वाले ड्रोन से जंगी मैदान में वास्ता पड़ने की तस्दीक की है। मजमूई तौर पर फ़ज़ाइया के कमांड ने रूस की जानिब से 70 से ज़ायद शहीद ड्रोन्स के फायर किए जाने की इत्तला दी। इनमें से 51 ड्रोन्स को मुख्तलिफ तरीकों से मार गिराया गया या गैर फाल कर दिया गया, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंटरसेप्टेड ड्रोन्स, फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल और मोबाइल फायर ग्रुप्स शामिल थे। मोबाइल ग्रुप्स आमतौर पर ट्रक पर नस्ब मशीन गन से फायर करते हैं। यूक्रेनी फ़ज़ाइया ने यह वजाहत नहीं की कि आया इनमें से कोई जेट इंजन वाला ड्रोन मार गिराया गया या नहीं। मजीद ये कि 27 ड्रोन हमलों से असरात 7 मुख्तलिफ मकामात पर रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 2 मकामात पर मार गिराए ड्रोन्स का मलबा गिरने के वाक़यात भी सामने आए। एक यूक्रेनी टेलीग्राम चैनल जो रूसी ड्रोन्स की परवाज़ों का तज्जिया करता है, उसने भी जेट इंजन वाले ड्रोन्स के लॉन्च होने की इतला दी। नक्शे पर आप देख सकते हैं कि क्रूज मिसाइल, जेट इंजन वाले शहीद ड्रोन्स और आम हमलावर या फरेब देने वाले UAVs किस तरह हरकत कर रहे हैं। अगरचे ये चैनल सरकारी नहीं, लेकिन यूक्रेन भर में ख़ास तौर पर शहरों के लिए ड्रोन हमलों के अलर्ट्स के हवाले से बड़े पैमाने पर फॉलो किया जाता है। जब एक कम कीमत ड्रोन $10 मिलियन के दिफाई मिसाइल को नाकाम बना दे, जब रेडार पर मिसाइल की तरह नजर आए और दुश्मन को खबर तक ना हो कि वार कहां से आ रहा है, तब समझ लीजिए कि जंग का तवाज़ुन बदल चुका है। रूस ने वो मोहलिक हथियार चला दिया है जो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो के गरूर को भी कुचलने की ताकत रखता है। हालिया दिनों में कीव और दीगर शहरों पर रूस के एक खौफनाक हमले में इन्हीं जदीद शहीद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। कीव, देनपरो, ओडेसा और खारकीव जैसे शहरों पर एक ऐसा रूसी हमला हुआ जिसने यूक्रेन की दिफाई हिकमत अमली की बुनियादें हिलाकर रख दी। 13 अफराद जाँ बहक, 130 से ज़ायद जख्मी और दर्जनों इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। लेकिन इस हमले में सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि इसमें 8 शहीद 238 ड्रोन्स इस्तेमाल थे, वही जिन्हें ईरानी मॉडल पर तैयार किया गया और जवाब रूसी फ़ज़ाई बेड़े का हिस्सा बन चुके हैं। शहीद 238 ये आखिर है क्या? शहीद 238 दरअसल ईरान के जदीद तरीन खुदकश ड्रोन्स में से एक है, जो प्रोपेलर के बजाय जेट इंजन से लैस है। नवंबर 2023 में पहली बार मंजर आम पर आने वाला ये ड्रोन अब मैदान जंग में इस्तेमाल हो रहा है। ये ड्रोन 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज कर सकता है, यानी आवाज से थोड़ी ही कम, और तकरीबन 10 किलोमीटर की बुलंदी पर सफर करता है। इसकी ये बुलंदी और रफ्तार इसे ना सिर्फ रेडार से बचाती है, बल्कि यह भी मुमकिन बना देती है कि यूक्रेनी दिफाई मिसाइलों के लिए एक क्रूज मिसाइल लगे, जिससे इसकी शराख्त मजीद मुश्किल हो जाती है। और यह तकरीबन 6 मील की बुलंदी पर परवाज कर सकते हैं, जो इन्हें यूक्रेनी फ़ज़ाई दिफा के लिए तकरीबन नाकाबिले गिरफ्त बना देती हैं। इनकी परवाज के पैरामीटर्स इतने ख़तरनाक हैं कि रेडार पर इन्हें क्रूज मिसाइल की तरह दिखाई देता है, जिससे उनकी शनाख्त और तबाही मजीद मुश्किल हो जाती है। ये ड्रोन्स महंगे और नायाब ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का तकाजा करते हैं, जो लाखों डॉलर में तैयार होते हैं। एक एडवांस्ड मीडियम रेंज मिसाइल की कीमत $5 से $10 लाख तक है, जबकि एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत
$4 मिलियन से ज़्यादा हो सकती है। इसके मुकाबले में शहीद ड्रोन एक सस्ता हथियार है जो महंगे तरीन दिफाई निज़ाम को थकाकर ख़त्म कर देने की रूसी हिकमत अमली का हिस्सा है। महंगा दिफा इसका मुकाबला सस्ते हमले से हो रहा है। यही वो नुक्ता है जो रूस की हिकमत अमली को कामयाब बना रहा है। यूक्रेन के दिफाई निज़ाम को एक शहीद ड्रोन को मार गिराने के लिए AIM-120 या पैट्रियट जैसा महंगा मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनकी कीमत 5 लाख से लेकर $4 मिलियन तक हो सकती है, जबकि एक शहीद ड्रोन अंदाजन 20 से 30 हज़ार डॉलर का होता है। तो सवाल यह है कि अगर आप $1 लाख के ड्रोन से दुश्मन को $4 मिलियन का मिसाइल ज़ाया करने पर मजबूर कर दें तो नुकसान किसका हुआ? सोचिए, एक सस्ता ड्रोन जिसकी लागत चंद हज़ार डॉलर और उसे मार गिराने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैट्रियट मिसाइल जिसकी कीमत $4 मिलियन तक। यही रूस की जंगी हिकमत अमली है, महंगे दिफा को सस्ती मौत देना। यूक्रेन ने हालिया महीनों में शहीद 136 जैसे प्रोपेलर ड्रोन्स का तोड़ निकालने के लिए कामयाब इक़दाम किए थे, लेकिन शहीद 238 की तेज रफ्तारी और ऊंची परवाज ने तमाम पुरानी हिकमत अमली को नाकारा बना दिया है। यूक्रेनी हुकूमत ने ऐसे इंटरसेप्टर ड्रोन्स पर काम शुरू किया है जो इन जेट पावर्ड ड्रोन्स को हदफ बना सके, लेकिन हुक्काम खुद तस्लीम करते हैं कि अभी यह निज़ाम मुकम्मल और मौसर नहीं है। यूक्रेन के वजीर डिजिटल डेवलपमेंट मैखालोफ फेडरोफ ने एतराफ़ किया है कि रूस ने शहीद ड्रोन्स को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है और अब ये ड्रोन्स जदीद नेविगेशन, जैमिंग, प्रूफ कम्युनिकेशन और तेज़ रफ्तार टारगेट एक्विजिशन से लैस हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह रोज़ बदलती हुई जंग है, हमें भी रोज़ नई हिकमत अमली अपनाना होगी, वरना हम पीछे रह जाएंगे। जबकि यह सिर्फ ड्रोन नहीं, मैदान तजर्बागाह है। यूक्रेनी अस्करी तज्जियाकार अलेक्जेंडर ने निशानदेही की कि रूस इन हमलों के जरिए दरअसल एक तरह की लाइव टेस्टिंग कर रहा है। वो देख रहा है कि उसके नए जेट ड्रोन्स यूक्रेन के मौजूदा इंटरसेप्टर्स और दिफाई निज़ाम के खिलाफ कितने मौसर हैं। ये हमले सिर्फ तबाही के लिए नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी को आजमाने के लिए किए जा रहे हैं। रूसी पैदावार की सलाहियत की बात की जाए तो क्या रूस इन्हें बड़ी तादाद में बना सकता है? ये सवाल सबसे अहम है। रूस फिलहाल महाना 2000 शहीद 136 जैसे प्रोपेलर ड्रोन्स तैयार कर रहा है, लेकिन जेट पावर्ड शहीद 238 की तैयारी नहायत पेचीदा, महंगी और वक्त तलब है। इन ड्रोन्स के लिए जदीद इंजन, हाई स्ट्रेस टॉलरेंट बॉडी और हसास इलेक्ट्रॉनिक्स दरकार होते हैं, जिनकी तैयारी ईरान या रूस तनहा नहीं कर सकते। यहां आता है चीन का किरदार। जी हां, चीन रूस को ना सिर्फ खाम माल दे रहा है बल्कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी में भी मदद फराहम कर रहा है, जो शहीद 238 की पैदावार में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। रूस फिलहाल इन ड्रोन्स को शहीद 136 जैसे सस्ते ड्रोन्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर रहा है। जिन जेट ड्रोन्स यूक्रेनी रडार और दिफाई निज़ाम को उलझाते हैं, तब सस्ते ड्रोन्स पीछे से आकर महंगे मिसाइलों को ज़ायला करवाते हैं। यह हिकमत अमली ना सिर्फ यूक्रेन के मौजूदा वसाइल को थकाती है बल्कि मुस्तकबिल के हमलों के लिए राह भी हमवार करती है। क्या मगरब इसका हल निकाल पाएगा? फिलहाल मगरब और नेटो यूक्रेन को जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम दे रहे हैं, लेकिन वो इतनी तेज़ी से अपडेट नहीं हो पा रहे जितनी तेज़ी से रूस ने हमले मोहलिक बना दिए हैं। शहीद 238 जैसे हथियार ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो के दिफाई मॉडल्स पर भी सवालिया निशान है, ख़ास तौर पर जब बात लो कॉस्ट और एसिमेट्रिक वॉरफेयर की हो। रूस की हिकमत अमली इस हद तक पेचीदा और कामयाब है कि वो शहीद 238 जैसे जेट ड्रोन्स को शहीद 136 जैसे सस्ते प्रोपेलर ड्रोन्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करता है। सस्ते ड्रोन्स फ़ज़ाई दिफा को मसरूफ़ रखते हैं, जबकि जेट ड्रोन्स खामोशी से अपने अहदाफ तक पहुंचकर तबाही फैला देते हैं। यह हाइब्रिड हमला टेक्नोलॉजी, फ्रेब और रफ्तार का एक तबाहकुन इम्तजाज है। अब सवाल यह है कि क्या नेटो और मगरब इस चालाक हिकमत अमली का तोड़ निकाल पाएंगे? यूक्रेन की मदद के लिए भेजे गए अरबों डॉलर के हथियार और दिफाई निज़ाम एक जानिब और चंद हज़ार डॉलर का ड्रोन दूसरी जानिब, लेकिन फतह उसकी होगी जो जंग की नौइयत को समझेगा। यह सिर्फ एक नया हथियार नहीं नाज़रीन, ये पुरानी जंगी मंतक का जनाजा है जो एक जेट ड्रोन पूरी दिफाई लाइन को चकरा दे। जब कम कीमत महंगी टेक्नोलॉजी को बर्बाद कर दे, तब समझ लीजिए कि रूस सिर्फ यूक्रेन से नहीं पूरी दुनिया के मिलिट्री डिज़ाइन से बदला ले रहा है। ये शहीद 238 दौर है जहां आग, धुआं और राख सिर्फ शुरुआत है। क्या आप समझते हैं कि जदीद और महंगे दिफाई निज़ाम ही दुनिया को महफूज रख सकते हैं, या फिर ये छोटे मगर मोहलिक हथियार ही असल खतरा है? अगर आप चाहते हैं कि हम शहीद ड्रोन जैसे जंगी टेक्नोलॉजी पर मजीद वीडियोस बनाएं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस हवाले से भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये नई टेक्नोलॉजी का इम्तजाज क्या दुनिया में वॉर ट्रेंड्स को मुकम्मल बदल देगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।